Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। और ये पढ़ा क्या सीरीज का 11th पार्ट है ये। और कल जो है आप लोगों के साथ में 2020 सीबीएसई 2020 एग्जामिनेशन का एक और एमसीक्यू का सेक्शन लेके आने वाला हूँ। तो ये दो चीजें हमने स्टार्ट की रिसेंटली। व्यूज थोड़े कम हो गए हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये इस तरीके की चीजें जो मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरीके के और भी वीडियोस लेके आने के लिए। और आने वाली क्लासेस में बिलीव मी आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ। तो आपका प्यार और सपोर्ट जो है वो डिजायर्ड है यहाँ पर। आज की क्लास की बात कर लेते हैं। ये पढ़ा क्या सीरीज में जो 11th क्वेश्चन है, 11वां पार्ट है, इसमें हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग होती क्या है, काफी सारे बच्चों को नहीं पता है। तो जब एक किसी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू को एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करते वक्त काउंट कर लिया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है जी, पूछा गया है डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, हमने बताया आपको। डिस्कस टू अप्रोचेस टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, सीबीएसई 2020 में आया हुआ था। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि क्वेश्चन करके जाइए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार सीबीएसई 2020 में ये पूछा गया था। 2 अप्रोचेस पूछी गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मार्किंग स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 नंबर यहाँ के लिए और 2 अप्रोचेस के लिए 1-1 नंबर। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आपको करनी है, रिक्वायर्ड नहीं है। क्या करना है आपको यहाँ पर, सबसे पहले आप डिफाइन कर दीजिए व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इट इज अ प्रॉब्लम विच अराइजेस, इसलिए आती है, अराइजेस ड्यू टू काउंटिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार जब आप किसी कमोडिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब होता क्या है इससे भाई, इसकी वजह से आप अगर किसी कमोडिटी की वैल्यू को बार बार इंक्लूड कर लेंगे तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हो जाएगा, ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा, एंड यू वुड नॉट बी एबल टू डिपिक्ट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। आप अपनी इकोनॉमी की करेक्ट पिक्चर डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये तो रही एक बात। अब 2 अप्रोचेस कौन सी हैं जिनकी वजह से आप जो है ये प्रॉब्लम जो है रिमूव कर सकते हैं। डबल काउंटिंग हमने बता दिया। Including the value of a particular product more than one time in the estimation of national income is known as double counting, and it leads to the overestimation of national income of an economy, और वो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। 2 अप्रोचेस हमारे पास यहाँ पर होते हैं। एक होती है फाइनल आउटपुट मेथड, दूसरी अप्रोच हमारे पास होती है वैल्यू एडेड मेथड। देखिए, फाइनल आउटपुट जैसे नाम से ही पता लग रहा है, we usually take the final value of that particular commodity rather than the value of intermediate goods। हम हमेशा फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। सो व्हाट इज फाइनल आउटपुट मेथड, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, तो एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के वीडियोस को और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल को क्लिक करना ना भूलें, नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, फाइनल आउटपुट मेथड में क्या होता है, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स, फाइनल वैल्यूज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड की जाती है, तो डबल काउंटिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब वैल्यू एडेड मेथड, नाउ डोंट फॉरगेट एनीथिंग, सिंपल सी बात है। वैल्यू एडेड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम आपने किया है। व्हेन वी कैलकुलेट जीवीए वी जस्ट राइट value of output minus intermediate consumption. So we just take the value of value addition here, amount of value addition here, कि कितना वैल्यू ऐड हुआ है किसी कमोडिटी में। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट जो एक कमोडिटी में वैल्यू इंक्रीज कर रही है उसको कंसिडर किया जाता है, सम अप किया जाता है, एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू। लाइक अगर हम वैल्यू एडेड की जो है वैल्यू एडिशन जितना हुआ है उसको सम अप करेंगे, दैट इज इक्वल टू द फाइनल वैल्यू ऑफ द आउटपुट। तो चाहे दोनों में से किसी भी मेथड से आप कैलकुलेट करें, और आंसर इज गोइंग टू कमिंग आउट टू बी सेम।
सो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इग्नोर कर दिया जाता है। मैं वैसे ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सेकेंडरी चीज होगी बताना कि क्या होता है या क्या नहीं होता। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ओवर। मान लीजिए कोई ए नाम के पर्सन है, ए से बी, बी से सी, इस तरीके से हम कुछ रैंडम पर्संस ले लेते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, अगर आप इसको एग्जांपल की हेल्प से समझना चाहते हैं तो। हमने क्या किया, ए एक फार्मर है जो बी को अपना वीट सेल कर देता है, बी उसको फ्लोर वीट फ्लोर में कन्वर्ट करके सी को बेच देता है, और इसी तरीके से ये जो है डी को बेच देता है। समझने की कोशिश कीजिए, 10 रुपए का प्रोडक्ट था जो ए ने बनाया, उसको उसने कुछ ऐड करके डी को बेच दिया, लेट से 15 रुपीज में। 15 रुपीज से बी ने, जैसे बी ने उसको आटा वीट से वीट फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर 25 रुपए में बेच दिया। इसने सी ने उससे कोई कमोडिटी बनाई और ब्रेड बनाई या कुछ भी बनाया, वैल्यू एडिशन किया, 32 रुपीज में सेल कर दिया। आपके पास पहला ऑप्शन क्या है? आपके पास पहला ऑप्शन है फाइनल वैल्यू, फाइनल आउटपुट ले लीजिए। यहाँ पर फाइनल आउटपुट की वैल्यू है 32। आप ये 32 लेंगे तो ये आपकी फाइनल आउटपुट की वैल्यू है। बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है। यानी कि इसमें कोई डबल काउंटिंग नहीं है, कोई और फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। अब वैल्यू एडिशन की बात को समझते हैं। यहाँ पर वैल्यू एडिशन को कंसिडर करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले जो है वैल्यू 10 है, 10 से 15, यानी कि यहाँ पर 5 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है, यानी कि वैल्यू बढ़ गई है उसकी। फिर 15 से 25 हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस लेते जाइए, कोई नई चीज नहीं है, तो यहाँ पर 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया। और अल्टीमेटली जब इसको ब्रेड की फॉर्म में बनाकर बेचा गया तो 7 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया। अब आप इन वैल्यूज को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आप ले सकते हैं कि वैल्यू एडेड आप लिख दीजिए। यहाँ पर वैल्यू एडेड क्या क्या है, 10 + 5 15, 15 + 10 25, 25 + 7 32। आप वैल्यू एडेड की वैल्यूज भी यहाँ पर लेंगे, दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी सेम। ये दोनों ही चीजें सेम आने वाली हैं, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप ये ले लीजिए। लाइन थोड़ी ज्यादा ही आगे चली गई, कोई बात नहीं, कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और ऐसी चीजें लिख देते हैं, कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू एडिशन आ चुका है। तो इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया आपको और समझाया भी किस तरीके से होना चाहिए। 3 मार्कर क्वेश्चन है ये, पेपर में आपको नहीं समझाना है, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 1 नंबर की डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगी, 1 नंबर का आपका पहला मेथड और 1 नंबर का दूसरा मेथड। इन टोटल आप अगर ये चीज लिख देते हैं, 3 नंबर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके आंसर शीट में ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड दिस इज इट। ये बेसिकली एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन ये पढ़ा क्या सीरीज में मैं लाता रहूंगा, और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। लेकिन आपको एक चीज करनी है, आपका जो अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट जो है, वी विल रिक्वायर दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस। बहुत एफर्ट लगते हैं इन क्वेश्चंस को ढूंढ के लाने में, इनको टाइप करने में, इनको प्रेजेंट करने में। तो आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना लीजिए, अपने फेसबुक स्टोरी पे डाल दीजिए। इट विल हेल्प अस, it will support us, and this is an immense support which we need from all of you. तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर मैंने अब बता ही दिया है, कर दीजिए। अगर आप हमें चाहें तो एफबी और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही पेज है, और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। आपकी ये पढ़ा क्या सीरीज के सारे क्वेश्चंस हैं जो कार्ड सेक्शन में भी अवेलेबल हो जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आईईडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्रो और आईईडी के वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहें, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए, चेक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।